क्वेश्चन ही थे। हाँ क्वेश्चन, चलो जी। 10 का सीखना है अभी, बोलो। हाँ 10 -5/2 से 5/2 में क्या होता है? 10 का ग्राफ देखा ना सबने? अगर -5/2 से 5/2 में देखेंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, तो वही उसका हम डोमेन ले सकते हैं और रेंज तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब आर हो जाएगा। तो उसका ग्राफ देख लेते। 10 थर्ड का f(x)=, फिर तुम लोगों को किसी दिन शाम में लेक्चर अटेंड करना होगा यार, तुम लोग ये लेक्चर मेरा खराब कर रहे हो। बोलो, सांप सूंघ गया अभी तुम लोगों को? कर लेंगे। आज चल इसको देख, डिफाइन कैसे करते हैं? f फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू कितना बेटे? r। f(x) कितना? tan इनवर्स x। देन there exists f inverse from r to -π/2 to π/2, और होता क्या है? f इनवर्स x इक्वल टू, अरे tan इनवर्स x का, f इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ डायरेक्ट मैं बनाता हूं। अच्छा, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे बोला एक गलती कर दी है, पता ना यहाँ पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? जैसा लिखा है वो सही है या गलत है? गलत है, ओपन होगा। गलत है, वेरी गुड, सही बेटे। वो फ्लो में लिख दिया मैंने, इधर क्या रहेगा? क्योंकि उस पॉइंट पे तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? ऐसा, करेक्ट है। और देखो रेंज बेटे कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से 5/2 तक ही है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज +π/2 और ये -π/2। ग्राफ कैसा जाएगा? ये ऐसे इसको टेंड करेगा, टच नहीं करेगा, ऐसे चलता चला जाएगा। और इधर वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये ग्राफ हो गया किसका? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, दिस लाइन इज π/2 एंड दिस इज -π। समझा क्या? बोलो भाई, बोलो बोलो। बोलो यार, ठीक है। और हाँ भी सर। कॉट से कोशिश का भी सीखना है। हाँ नहीं है। कॉट का ग्राफ देखा है तुमने? कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होता है ना? मतलब ये 0 होता है और ये क्या होता है? पाई। ऐसा होता है स्टार्ट में। तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से पाई। 0 से उल्टा होता है क्या? यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? बताओ तुम लोग, उल्टा होता है या नीचे से ऊपर जाता है? ऊपर कॉट से 0 की नीचे आता है। वैल्यू, हाँ ऊपर से नीचे आता है। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव थोड़ी ना होती। कॉट 0 की वैल्यू +इन्फिनिटी होती है ना, ठीक है? तो ऊपर से आता है। तो अब हम कॉट को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्थ लिख लेना। फोर्थ हम किसके लिए चल रहे हैं? f(x) कॉट इनवर्स x के लिए। हम डिफाइन कैसे करेंगे? f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 से पाई टू r, f(x) cot x, then f इनवर्स r2 ओपन इंटरवल 0 से पाई, f इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसे बनता है? एक 0 वाली लाइन रहेगी रेंज में और एक पाई की लाइन रहेगी। दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। अब ये इसको क्या करेगा? टेंड करेगा, बीच में π/2 है, बीच में π/2 है। तो बताना 0 पे कितना हो रहा था? इन्फिनिटी हो रहा था। 0 से जस्ट ऊपर वो कहाँ पहुंच रहा था? इन्फिनिटी पे। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ? ये ऐसे
या ऐसे। सोचो, जीरो पे कॉट जीरो क्या हो रहा था, इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी, मतलब कॉस इनवर्स इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो कहाँ आने वाला है बताओ जी, ग्राफ कैसा, ऐसा या ऐसा, सोच के बताओ। पहले वाला। मतलब डिक्रीजिंग नेचर है इंक्रीजिंग, ऐसे बताओ। सिंपल सी बात है, सुनो मेरी बात। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कॉट इनवर्स प्लस इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कब हुआ था बेटे, जीरो पे, हाँ। और पाई पे देखोगे तो ग्राफ कैसा गया था, ऐसा ना, ऐसा। तो पाई पे माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो पाई कहाँ मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और जीरो कब मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी। तो ग्राफ कैसे जाना है, ये ऐसा यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट है, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ध्यान रखना, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, और ये हमेशा जीरो से पाई में। कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी। ग्राफ क्लियर हो गया, बोलो बोलो भाई, क्लियर है, बोल ही नहीं रहे हो। अरे घबराओ मत, इन चीजों को फिर से सिखाऊंगा आईटीएफ में, टेंशन नहीं लेना। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, बट दूसरे चैप्टर पे जो यूज होता है आईटीएफ, इतने से काम हो जाएगा। चलो, सेक का भी सीखना है, सेक का एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक एक्स का ग्राफ देखा है क्या सबने, कॉस का पहले बना लो ऐसा, तो सेक का ग्राफ कैसा जाता है, इस पार्ट के लिए ये ऐसा, और इस पार्ट के लिए ऐसा होता है कि नहीं, यही है ना सेक का ग्राफ, ऐसा और ऐसा, जीरो से पाई में, और उसमें पाई बाई टू पे क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। अब हम सेक को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सेक का ग्राफ है ना, बनाना मत तुम लोग, मैं एक बार डिफाइन करके इधर बता देता हूँ, उसी के लिए चल रहा है ना। सेक को देखो डिफाइन कैसे करेंगे जीरो से पाई में, वो देख लेना है। जीरो से पाई में डिफाइन कैसे करेंगे वो देखना है, कैसे करना है अपने को, ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, और पाई बाई टू को निकाल दिया, ये डोमेन टू, ये रेंज इसका क्या आएगा बेटे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज आएगा। फिर माइनस इन्फिनिटी से वो नहीं होगा ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और फिर वन से इन्फिनिटी, ठीक है, बोलो यार, ठीक है। चलो आप, तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी टू, जीरो से पाई, और कर्ल ब्रैकेट में से हटा देंगे माइनस पाई बाई टू। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ये हाइट कितनी है, वन है ना, ये हाइट कितनी है, वन। तो ये y इक्वल टू एक्स का जो लाइन है ऐसे पास होगा, y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे होगा, ऐसा पास होगा। अब इसका क्या लेना अपने को, रिफ्लेक्शन। चलो यार, रिफ्लेक्शन कोई बताएगा मुझे, इस ग्राफ का, इस पार्ट का, ये वाला तो हटा देना है ना, कॉस वाला तो अपने को पॉइंट ही हटा देना, कॉस का ग्राफ जो है उसको तो हमें हटा ही देना है। चलो, रिफ्लेक्शन बताओ कैसा आएगा, कोई बताएगा मुझे रिफ्लेक्शन कैसा आने वाला है,
इस पार्ट का रिफ्लेक्शन कैसा आएगा बेटे, जो इतना पार्ट गया है, ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ आएगा और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ आके ऐसा, ठीक है। और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इतना ही दूर जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। सही है क्या कि गलत हो गया, बताना मुझे। दिख नहीं रहा हो रिफ्लेक्शन किधर, लेफ्ट साइड में। दिखा, हाँ रिफ्लेक्शन सही बनाया है या गलत बना दिया, सही है। हाँ सही लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। मैं ग्राफ बना देता हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट ग्राफ को याद रखो। देखो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई बना लिया और बीच में पाई/2 पे ब्रेक है, तो ये पाई/2, और डोमेन 1 से आगे है और -1 से पीछे है। तो मतलब ग्राफ रहेगा इसके इधर और उसके उधर। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या होना है, बता 1 कब होता है, सेक इनवर्स x1 कब होता है, सेक इनवर्स x की वैल्यू, या सेक इनवर्स 1 कितना होता है, सेक इनवर्स 1 कितना होगा बताओ, सेक इनवर्स 1 कितना होगा, 0। हाँ सेक इनवर्स 1 कहाँ होगा, 0 पे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, बोलो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सेक इनवर्स 1, तो ऐसा f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स 1, तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यहाँ पे सॉलिड रहेगा और ये इसको ऐसा टेंड करेगा, करेक्ट है, ऐसा पाई/2 को क्या करेगा, टेंड करेगा। अच्छा सेक इनवर्स -1 कितना आएगा, सेक इनवर्स -1 कितना आएगा बताओ, 180। हाँ मतलब पाई आएगा, तो सेक इनवर्स 1 कितना आएगा, पाई। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा सॉलिड और ये इसको ऊपर से टेंड, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, करेक्ट है। ये इधर से इधर और इधर से ऐसा ग्राफ बना, हाँ। बना लो जल्दी से, टाइम कितना हो गया, 50 मिनट हो गए। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ना कि अभी भी लेक्चर 8 बजे से स्टार्ट होता है, जैसे अभी वरद, हाँ वरद तुमको क्या लगता है लेक्चर 8 बजे से स्टार्ट होता है या 8 बजे हम उठते हैं सो के, हाँ भाई बोलो, बोल ही नहीं रहे। ओके ये समझ में आया यार, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वैल्यू रख रख के निकाल लो, एक बार 1 पे और एक बार -1 पे। अगला लिख लो f(x) इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, साइन x का ग्राफ देखा है सबने, कैसा, ऐसा, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाता था कोसेक का, यहां से ऐसा और इधर से ऐसा। ये किसका ग्राफ है, दिस इज पाई/2 एंड दिस इज -पाई/2, ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है। अब चलो डिफाइन करते हैं इसको, डिफाइन कैसे करेंगे और ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखो यार डिफाइन कैसे होगा, f फ्रॉम -पाई/2 टू पाई/2
बट 0 निकल जाएगा, टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ओके, तो एफ इनवर्स एक्स कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी टू -π/2 2 + π/2 और कर्ली ब्रैकेट में 0। अब इसका ग्राफ देखो भाई, ग्राफ कैसा बनना है। पहले इधर क्या हो गया, -π/2 की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर +π/2 की लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर ये क्या हो गया 1 एंड दिस इज -1। ग्राफ 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में, क्योंकि वही डोमेन है। तो चलो बताओ मुझे, कोसेक इनवर्स 1 कब आता है? कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आएगी? कोसेक इनवर्स 1 कितना आएगा? 90 डिग्री। हाँ बेटे, कोसेक इनवर्स 1 कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और ये ऐसा। और कोसेक इनवर्स -1 कितना आएगा? कोसेक इनवर्स -1 कितना आएगा? -90 डिग्री। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा सॉलिड और ऐसे 0 को, दिस इज द ग्राफ। क्लियर हुआ यार? ग्राफ क्लियर? 0 को टेंड ही करेगा ना बेटे, क्योंकि 0 को निकाला हुआ है, 0 पे वो इन्फिनिटी हो जाएगा। बना लो ग्राफ अभी, अभी के लिए। हो गया? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। तो तुमको पता लग गया है, बाकी इतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी मैं बढ़ आ जाऊं डिफरेंशियबिलिटी पे भाई, या और कुछ चाहिए? हाँ सर। डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाते हैं। चलो तुम्हारे क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन के पीछे इतनी बकवास करा लिया तुम लोग, बट समझ में आया है क्या ग्राफ? तो मुझे समझ लगेगा कि 15-20 मिनट जो भी गया है ठीक ठाक है। ग्राफ आया क्या समझ में कि नहीं? बोलो। हाँ नहीं आया? आया है। ओके, फिर तो बढ़िया यार, इतनी जल्दी समझ लिया तुम। अच्छा सर वो चलो, तुम्हारा क्वेश्चन ग्राफ से करवा दो। हाँ ग्राफ से करवा रहा हूँ। अब देखो उसमें और विचित्र है, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब तुम बोलोगे इसका भी बताओ, तो उसी के हेल्प से इसको बताता हूँ, अदरवाइज इसका भी एक टॉपिक बनता आगे जाके आईटीएफ में, कि टीएफ या आईटीएफ ऑफ टीएफ कैसे ग्राफ बनता है। तो समझ थोड़ा, अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ, इसके डोमेन की बात करूंगा बेटे। चलो उससे पहले ना एक आसान सा फंक्शन लेता हूँ जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं फंक्शन ऐसा ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट? एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, ये दो फंक्शन है। मुझे चलो सब लोग बताओ, ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन, ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन बताओ बेटे, सभी लोग ध्यान से ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन बताएंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन बताएंगे, बताओ। रियल होगा ना? हाँ, ऊपर वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा बेटे? रियल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इस वाले फंक्शन का डोमेन कितना आएगा बच्चे? ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, मतलब अंदर साइन इनवर्स है। इस फंक्शन का डोमेन बताओ। बोलो जी, बोलो बोलो यार, तुम लोग फंक्शन ही भूल गए क्या? साइन इनवर्स एक्स, इस एक्स को क्या क्या चलेगा?
हद है। साइन 0 इनवर्स से एक्स, अभी तुम लोग को फंक्शन बताने नहीं आ रहा कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है। अभी मैं क्या सिखा रहा था ऊपर साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में, और आईटीएफ सीखना है तुम लोगों को भाई। साइन इनवर्स, अरे ये टर्म डिफाइन होना चाहिए ना। ये टर्म कब डिफाइन होगा, एक्स की वैल्यू क्या से क्या होनी चाहिए। -1 से 1। हाँ, तो इतना इसमें इसमें सोचना क्या है, इसका डीएफ कितना आएगा, -1 से 1। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ही ग्राफ रहेगा, उससे आगे ग्राफ इसका जाना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब बेटे ध्यान से सुनना सभी लोग, इधर नहीं। अगर x की वैल्यू मैंने -1 से 1 रखी, इसमें इस पूरे पार्ट में अगर x की वैल्यू मैं -1 से 1 रखूंगा, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, -π/2 से π/2। हाँ करेक्ट है। इसमें अगर बेटे मैं -1 से 1 पुट करूंगा, इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, -π/2 से π/2। और वो किसको मिलेगा, साइन को। वो किसको मिलेगा, साइन को साइन। मिलेगा। और साइन को बेटे अगर फिर से -π/2 से π/2 मिलेगा, तो फिर तो बाहर क्या निकालेगा, -1 से 1। बात क्लियर हो गई। हाँ विपिन, सिर्फ संग्राम को समझ में आ रहा है क्या, तुम लोग हाँ ना नहीं कर सकते क्या। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बताओ, हमने x क्या रखा बेटे, -1 से 1। ये इसमें क्या बना, -π/2 से π/2। और उसको फिर से मिला तो फिर से -1 से 1 निकालना है। मतलब जो तुमने x की वैल्यू पुट करी वही मिल गया, जो तुमने x की वैल्यू पुट करी वही मिल गया। इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू बच्चे हमेशा क्या होती है, x, और उसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है, तो सिर्फ ग्राफ किसमें बनेगा, -1 से 1 में। और किसको फॉलो करेगा, y = x को। ग्राफ कैसा जाना है, ऐसा। बस यही ग्राफ हो गया, -1 से लेके 1 तक। ये सिर्फ इस फंक्शन का ग्राफ है, हमेशा x चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्या, -1 से 1 ही हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये इसका ग्राफ बन गया। लेकिन हम जो हमारा क्वेश्चन का है, जो क्वेश्चन वाला फंक्शन है ये है, इसका तुमने डोमेन क्या बोला कि ये क्या है, रियल। इसका डोमेन क्या है बेटे, रियल है। मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, एक्सटेंड होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, एक्सटेंड होगा। बस बताओ, ये वाला ग्राफ समझ में आया सबको, दूसरे फंक्शन का ग्राफ क्लियर है सबको, फिर मैं ऊपर वाले का। हाँ ओके गुड। चलो अब बेटे अपने क्वेश्चन वाले पे आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना सभी लोग। डोमेन क्या बताता है अपने को, ग्राफ कितना फैला हुआ है ना। तो जो अभी नीचे वाला फंक्शन था उसका डोमेन ही -1 से 1 में आया था, तो उसके आगे तो आप ग्राफ की बात कर ही नहीं सकते। ग्राफ कैसे बनेगा, उसके आगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों ने बोला कि सर इस फंक्शन का डोमेन तो क्या आएगा, रियल है। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, रियल। कोई अब रेंज बता दे मुझे, रेंज कितना है इस फंक्शन का, रेंज कितना है। -π/2 से π/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। देखो सबको समझ में आया कि इसका रेंज बेटे -π/2 से π/2 आएगा। क्लियर है क्या सबको, यस बोलो हाँ बोलो सर। बोलो। क्योंकि बेटे अगर मैं x को रियल पुट करूंगा तो ये तो -1 से 1 के बीच में आएगा, और साइन इनवर्स को अगर -1 से 1 के बीच का कुछ मिलेगा तो आउटपुट क्या निकालेगा, -π/2 से π/2। तो देखते हैं, तो रेंज की लाइन ड्रॉ कर लेना है। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। चलो जी, ओके। अब ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं। अगर मैंने क्या पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करा, तो साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, राइट। तो -1 से 1 के बीच में थे y = x का ग्राफ। -1 से 1 के बीच में कोई भी तुम वैल्यू पुट करोगे वही आउटपुट आएगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे जाते हो, जैसे साइन इनवर्स तुमने साइन इनवर्स साइन 3 रख दिया, साइन इनवर्स साइन 3 रख दिया, तो बेटे क्या वैल्यू 3 आएगी।
वैल्यू 3 नहीं आएगी। साइन 3 देखेंगे क्या आता है और उसके अकॉर्डिंगली वो साइन इनवर्स लेके बार बार इसके बीच में रहेगा, ग्राफ इसके बीच में रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ जान लो कि ग्राफ होता क्या है, फिर से रिपीट करने लग जाता है। यहाँ से ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा, और इधर कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा। अभी ऐसे कैसे आया, जब आईटीएफ पढ़ाएंगे तो तुमको डिफाइन कैसे करते हैं वो बता देते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, ये क्या है बताना मुझे, ये π/2। हाँ ये क्या आएगा π/2, और ये क्या आएगा बेटे पाई, एंड दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। तो ऐसे ग्राफ समझा क्या, बोलो यार। हाँ सर। ओके, तो ऐसा ग्राफ बन गया। तो अब तुम खुद से देख के बता सकते हो कॉर्नर कहाँ कहाँ बन रहा है बेटे। π/2 पे कॉर्नर बना, 3π/2 पे कॉर्नर बना, 5π/2 पे कॉर्नर बना। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हर जगह फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर है? हाँ सर। ओके वेरी गुड। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हारा फोर्थ में भी प्रॉब्लम है क्या, फोर्थ में भी प्रॉब्लम है? नहीं सर। मुझे ओके देखते हैं। ये बेटे कैसे आया आपको पता लगेगा, ठीक है, जब आईटीएम पढ़ाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा बहुत भारी भरकम चैप्टर नहीं है, मुझे थोड़ा हुआ भी लगता है, हुआ बना रखा है लोगों ने, समझ में आता है। क्या है यार, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। fx इक्वल टू कितना है, मैक्स ऑफ 2 sin x, और ये बच्चे 1 माइनस cos x। ये शायद ना ये वाला ग्राफ मैंने क्लास में बनवाया फंक्शन के टाइम पे, मुझे ऐसा याद आ गया। और अपने को बताना है 0 से पाई में, सॉरी x बिलोंगिंग टू 0 से। तो मैक्स मिन वाले में पहले हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं और इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, और 0 से पाई में ही बनाना है बेटे। तो 2 sin x हाइट कितनी आएगी, 0 से पाई में बनाना है तो 0 पे तो 0 ही आएगा, हाइट 2 बीच में आएगा। π/2 मिलेगा, हाइट कितनी आ जाएगी 2। तो कुछ ऐसा होना करेक्ट है ऐसा, बट इधर वाले पॉइंट फॉलो है, डोमेन में नहीं है। ये हाइट कितनी मिली अपने को +2, और ये कितना बेटे 0। अच्छा अब देखो cos x का ग्राफ बनाना है 0 से पाई में, तो पहले cos x का ग्राफ कैसा स्टार्ट होता है, ऊपर से। cos x का ग्राफ ऐसा आता है ना, बोलो बोलो। अरे यार कैसा लफड़ा हो रहा है। cos x का ग्राफ ऐसा जाता है, तो माइनस cos x का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा ना। देखो पहले माइनस cos x का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, और उसमें तुम 1 ऐड कर रहे हो, उसमें भी तुम क्या कर रहे हो 1 ऐड कर रहे हो, तो कहां से स्टार्ट होगा फिर 0 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके चलो, तो बताना मुझे 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी। cos x का ग्राफ देखो कैसे आता, माइनस cos x का ग्राफ कैसे जाता, पहले यहां से स्टार्ट होता और ऐसा होता। ये ग्राफ किसका था, माइनस cos x का। अब इसको क्या कर देना, 1 ऐड कर दिया तो 1 से ऊपर उठा दो, तो यहां से स्टार्ट होगा और कैसा जाएगा, ये इसमें कट करेगा क्या यार, कहीं पे क्या लगता है तुमको, कट करेगा क्या? हाँ ऊपर सर। जाके कट करेगा। ऊपर या नीचे भी कट कर सकता है, या नीचे नहीं करेगा, π/2 के आगे। π/2 के आगे कट करेगा। हाँ। मतलब ये ऐसा, और हाइट कहां तक जाएगी 2 तक ना। ठीक, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो ये हटा दिया। अब इसका मैक्स लेना है, तो कितने पार्ट में, ये ऊपर है और फिर यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा और फिर ये ऊपर हो जाएगा। तो ये दिख रहा है अपने को एक पॉइंट ऑफ जहाँ पे कॉर्नर बन सकता है। अब वो पॉइंट कैसे मिलेगा एग्जैक्टली, वो पॉइंट क्या है बेटे, जहाँ पे ये और ये क्या है, सेम है, तो उसको सॉल्व करो। तो 2 sin x
इज इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस एक्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, होल स्क्वायर कर दो, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना 2 कॉस सर एक्स। एक्सपांड मत करो उसको, वो कट हो जाएगा अच्छा ना। हाँ, अरे अरे राइट राइट, एक और तरीका है, एक और तरीका है, 2 साइन एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। करेक्ट है, 2 से 2 कट जाएगा, और फिर क्या करते हैं साइन एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस कितना साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 ही आ रही है कि 0 पे कट कर रहे हैं, तो 0 पे तो कट कर ही रहे हैं, और ये 0 कब होगा जब tan x की वैल्यू tan x बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। आंसर क्या दिया है यार, तो आंसर आपने क्या दिया है? वैसे नहीं बोल रहा था मैं, हाँ बोलो। वो 2 साइन एक्स है ना, उसका स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ अच्छा, फिर वो कट कट करने वाले थे क्या तुम, वही हाँ, आएगा, ठीक है वही आएगा। यहाँ से भी ना वो ये सिर्फ बड़ा थोड़ा कॉस लफड़ा इनवर्स होगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 आ रहा है। हाँ आएगा वो, इधर से भी ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से बताना एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 tan इनवर्स 2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, ये भी ITF ही आ गया, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको करोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या 1 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है tan इनवर्स 4 बाई माइनस 3, ये आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है। इसको कन्वर्ट करोगे साइन में तो ये कितना आ जाएगा 4/5, यही आएगा वो कॉस साइन में ही इनवर्स सर, 4, कॉस कॉस में इनवर्स। 3/5 हो जाएगा। ओके, इन सब चीजों के लिए तुम घबराओ मत यार, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ITF कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी ग्राफ कैसे बनाया और ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ये पता है, बस इस चैप्टर का काम यही है। बाकी इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है वो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जब वो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और किसी का है कोई डाउट? सर वो इलस्ट्रेशन 39 में x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल आ रहा है। इलस्ट्रेशन 39, इलस्ट्रेशन 39 में क्या हो रहा है x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल। हाँ तो ठीक है ना, उसने बोला भी तो है कि कॉन्टिन्यूअस 1 और 2 पे है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पे, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 1 पे होगा, फिर नीचे सॉल्व इसको करते समय वो x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल बताए। कहाँ दिया है, नहीं दिया है, देखें। अरे बेवकूफ लोग हैं, तू थोड़ा लास्ट में देख, उसी पेज पे 21 के पेज पे ये 2h+3 लिखा हुआ है, देखो इधर ये क्या लिखा है 2h+3। अब अगर इसको 0 रखोगे तो +3 आएगा कि -3 आएगा, +3 +3 आएगा। आएगा ना, ये गधे लोग हैं, 3 मैच कर गया तो डिफरेंशिएबल आ गया ना, ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ और है किसी का लेवल 2 से? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं मतलब किया ही नहीं होगा ना, मुझे पक्का घर है, सर किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है। ओके जी, चलो यार, कुछ बच्चे ना ऐसे सिर्फ मुझे लगता है शो देखने आते हैं। रुद्रे तेरा क्या हाल है भाई? ओ रुद्रे, अजिंक्य,
फोन चालू करके निकल लेते हैं क्या कहीं? नहीं सर नहीं है ना। तो थोड़ा ऐसे क्या हो गया तुमको, सदमा उदमा लग गया है क्या? कोई छोड़ के चला गया है? नहीं सर ये रेज नहीं सर। क्या नहीं था? रेज नहीं इधर सर। हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एकदम ऐसे न्यूट्रॉन हो गए हैं। नहीं सर आता है ना। ये पिछले हफ्ते क्लास नहीं किया था तो रिकॉर्डिंग काहे नहीं किया था सुन रहा भाई? था। काहे नहीं किया तो था पिछले हफ्ते क्लास में? सर बारिश थी और रेंज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेक्चर ही नहीं हो रहा था। फिर बाद में रिकॉर्डिंग आया था। देख लिया रिकॉर्डिंग? हाँ सर देखना चालू है। अब लास्ट का बाकी है। कल का और परसों का बाकी है। और बिना रिकॉर्डिंग देखे तो आ गया लेक्चर में, क्या समझ में आएगा तुझे? नहीं हैं? सर पहले पहले आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा से काम चल जाएगा। है। हाँ, आज हो जाएगा हाँ, सर पूरा। मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। चलो यार, ठीक है, मैं अभी अपना कुछ बचा है मेरे लिए टाइम, या तुम लोगों ने खा गए पूरे? बचा है कुछ 17 मिनट, ठीक। चलो जी, स्टार्ट करते हैं यार अगला। लिखो, अगला टाइटल लिखेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसको हमें क्या करना है, ग्राफ के हेल्प से करना है। वैसे मन तो हमारा सब करता है कि सब क्वेश्चन को ग्राफ से ही कर दें, बट मजबूरियां हैं, ग्राफ ही नहीं आता। चलो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ग्राफ बनाने के बाद अपने को पता लगता है कि जहां पे ब्रेक है वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल, और जहां पे कॉर्नर बनेगा वहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो थियरी है, वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस है। ओके, कि ग्राफ बनाने के बाद हम कैसे डील करते हैं, राइट। चलो जी, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन मेंस का पूछा हुआ है, मेंस या एडवांस का पता नहीं, बट एग्जाम का पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ये कब है? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13/4, ये कब है? व्हेन x is less than 1। चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट, बताओ कहां कहां पे डिस्कस करना चाहिए बेटे? कोई मुझे फंक्शन देख के बता दो, मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, सर मुझे कोई फंक्शन देख के। 3 पर करना हाँ, चाहिए। और बेटे एक पॉइंट और दिख रहा है मेरे को, 1 पे देखो, 1 पे डेफिनेशन चेंज किया है ना? 1 पे क्या किया है? डेफिनेशन चेंज किया है ना, इसने और इसने। और 3 पे तो ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को बिना बताए अपने को पता लग गया कि continuity and differentiability of that function should be discussed at 2 points, and that is what 1 and 3। बात समझ में आ गई? ओके, तो कहां कहां पे करना है अपने को? 1 and 3 पे इसकी continuity एंड, अब बड़े ध्यान से सब लोग सुनोगे, ग्राफ के हेल्प से कैसे करना है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस कैन बी ओनली सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, करेक्ट है। आप बेसिक एलएसडी एंड आरएसडी के डेफिनेशन से भी कर सकते हो, अदरवाइज ग्राफ विल बी द इजीएस्ट, बट ग्राफ बनाने आना चाहिए, ये एक कंडीशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेनु तुम हो क्लास में? वेनु, ओ लड़की, सुनाई नहीं दे रहे तुझे? है कि नहीं आ रही? लो जी, है ही नहीं, बढ़िया। चलो ठीक है,
बेटे मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ कैसे बनता है? 3 पे कॉर्नर बन जाएगा ना, 3 पे क्या बनेगा? कॉर्नर। इसको मैंने 3 पॉइंट लिया, ये ग्राफ ऐसा और इधर से ऐसा, ये पॉइंट हमारा क्या है? 3, 0। ये ग्राफ बन गया मॉड ऑफ x माइनस 3 का। बट ये वैलिड कहां तक है बेटे? दिया हुआ है ना, वैलिड कब तक है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। मतलब जहां पे कोई पॉइंट रहा होगा हमारा 1, ये यहीं पे वैलिड है, दिस इज 1। तो ग्राफ का ये वाला पार्ट हट जाएगा। बताओ मुझे सभी लोग, ग्राफ का ये वाला पार्ट हट जाएगा। और सिर्फ ग्राफ यहीं तक रहेगा, और 1 को इंक्लूड कर रखा है, तो 1 पे क्या बनेगा? सॉलिड। बताओ, ये क्लियर हुआ बच्चों सबको? ये ग्राफ समझ में आया ऊपर वाले का? हाँ सर। अच्छा, ये नहीं हाइट सर। कितनी आएगी? नहीं नहीं, किसी को नहीं बोला, मुझे सुनाई दिया। ठीक है। अच्छा, ये हाइट कितनी आएगी बेटे? ये हाइट कितनी आएगी? 2। x इक्वल टू 1 पुट कर दो, हाइट कितनी आएगी? 2 आएगी। ये हाइट कितना मिल गया अपने को? 2। चलो बढ़िया। अब ये क्या है यार? ये क्या है? क्वाड्रेटिक ना? ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्या है बच्चे? अपवर्ड। वर्ड। अपवर्ड। बहुत बढ़िया, अपवर्ड है। अच्छा, अब ये ग्राफ स्टार्ट होगा लेस देन 1, मतलब 1 के पीछे के लिए, 1 से पीछे के लिए। थोड़ा सोच कि 1 पे वैल्यू कितनी आती है, कोई मुझे निकाल के बताएगा इसका? 1 पे वैल्यू कितना आता है? 1 पे वैल्यू फटाक से निकाल के बताओ। 15। 15? बहुत 2 बढ़िया सर। भाई, 2 2 सर। आएगी। 15 कैसे आ गया भाई तेरा? हाँ विपिन, सर 1 पहले पे तो बोल रहा हूँ ना। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर क्यों 39। भाई? एक्स स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर क्यों होगा? उसके नीचे खुद 4 है। अब तुम्हें जोड़ने नहीं आ रहा है, वो गलती हो विचित्र गया। हाल है। अरे ऐसे भी तो रख सकते थे ना बेटे। कितना आएगा? 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। ऐड कर दे, नीचे 4 आएगा, इधर 1 आएगा, -6 प्लस 13, कितना आ गया ये? 8/4, दैट इज व्हाट 2। मतलब हाइट कितनी आ रही है? 2, है ना? हाइट कितनी आएगी? 2। मतलब ग्राफ बेटे यहीं से स्टार्ट होगा, इसी हाइट से स्टार्ट होगा कि नहीं? सब लोग सहमत है? ग्राफ इसी हाँ हाइट से सर। स्टार्ट होगा। अच्छा, अब ग्राफ अगर इस हाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सोच कि ग्राफ ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा? ये कैसे पता लगेगा? इसके वर्टेक्स पे, क्योंकि वर्टेक्स पे ही सबसे मिनिमम वैल्यू आता है ना, -b/2a पे। याद है सबको? -b/2a पे ही सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा बेटे। इसका वर्टेक्स चेक करो, इसका वर्टेक्स कहीं इधर तो नहीं आ रहा है या इधर आ रहा है? इसका वर्टेक्स चेक कर, -b/2a निकालो। तो -b मतलब 3/2 हो गया, अपॉन a करेंगे तो 1/4 हो गया। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। वर्टेक्स कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, बोलो। -3 आ रहा है सर। 3 आ रहा है क्या बात है? टू ए -b/2a, तो 3/2 अपॉन 2 इंटू 1/4। हाँ 3 आ रहा है, सही बोल। तो 2 से नहीं, हाँ 2 3 आ रहा है, राइट। तो वर्टेक्स इसका कितना आ रहा है? 3। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कहीं इधर आई होगी, तो ग्राफ मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा यहाँ पे।
अब बताओ मुझे बेटे, पूरे डोमेन में क्या कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? नहीं। नहीं। तो हम पहला अपना आंसर लिख सकते हैं, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 3 बोथ। सेकेंड बताओ, कहीं पे लग रहा है नॉन डिफरेंशिएबल? 2 जगह पे। 2 जगह पे। कहाँ कहाँ बच्चे? एक तो 3 फॉर श्योर और एक कहाँ पे 1 पे। समझा क्या संग्राम? तुमको डाउट आ रहा है कि 1 पे नहीं है ना? डाउट आ रहा है? मतलब लग नहीं रहा, वो ऐसे ही थी। अच्छा, लग रहा है कि तुमको लग नहीं रहा है कि ये कॉर्नर है कि नहीं ना? ठीक है, डाउट आना सही है। एक पॉइंट के बारे में श्योर है ना, ये है। हाँ। चलो मैं बताता हूँ, कॉन्टिन्यूअस एट और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 के बारे में हम श्योर है। x इक्वल टू 3 के बारे में हम श्योर हैं, बाकी देखना है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर जाके डाउट आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हो सकता है LHD RHD मैच कर जाए तो डिफरेंशिएबल हो जाए बेटे। तो अब इसके लिए मैंने तुमको तरीका बता रखा है। 1 पे डाउट आ रहा है ना? 1 पे डाउट आ रहा है तो बताना मुझे थोड़ा, इधर वाला ग्राफ क्या है? x माइनस 3 और इधर वाला ग्राफ क्या है? 3 माइनस एक्स, है कि नहीं? बोलो बेटे। हाँ। इधर वाला ग्राफ x माइनस 3 और इधर वाला 3 माइनस एक्स। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आएगा? -1, है ना? डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसका LHD ऐसे लिख सकते हैं। बताना मुझे, f डैश 1 माइनस की वैल्यू कितनी आएगी? -1, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 मिलेगा। क्लियर है क्या? LHD -1 आएगा सबको? बोलो हाँ। भाई। राइट। अच्छा, अब बेटे f डैश 1 प्लस, मतलब इस वाले फंक्शन को इसके आगे ये वाला फंक्शन, इसके आगे वाला फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2x/4। 2x/4 मतलब x/2, और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? 1 पे। तो पहला क्या मिल गया? 1/2। फिर -3/2। ठीक है, 1/2 -3/2 कितना आता है? -1। देख रहे हो, काम हो चुका है तुम लोगों का। अभी गलती कर लो, LHD और RHD क्या आ गया? सेम आ गया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ क्या? अब ऐसा जादू कैसे हो गया? फिर तो आपका ग्राफ वाला मेथड ही फेल है। तो मैं बताया ना कि डाउट आना बहुत जरूरी है। जहां पे तुमको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है यार यहाँ पे कॉर्नर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दिस इज द मेथड टू चेक। बात समझ में आ गई क्या? अब ऐसा हुआ क्यों बेसिकली बेटे, मैं तुमको खुद बता रहा हूँ हुआ क्या। अगर प्रॉपरली ग्राफ बनाओगे ना, तो इस ग्राफ का जो मिनिमम हाइट आ रहा था वो कहाँ पे आ रहा था? 3 पे। ये जो क्वाड्रेटिक है उसका मिनिमम हाइट कहाँ आ रहा था? 3 पे। तो कुछ ये ऐसा था ग्राफ, ये यहाँ से ऐसा गया होगा, और ये वाली जो लाइन थी ना, इसी पे क्या हो गया है? ये वाली लाइन इसका टेंजेंट बन गया है ऐसा। ये वाली लाइन खुद उसकी टेंजेंट बन गई है x इक्वल टू 1 पे। इस वजह से क्या हो गया? फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ? तो कभी भी कॉर्नर में अगर डाउट आ रहा है, अगर शार्प कॉर्नर बन रहा है, क्लियर कट की कॉर्नर ही है, ठीक है, तब तो टेंशन ही नहीं है। तब तो आंसर क्या आना है? क्या आएगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन थोड़ा भी लग रहा है कि यार कॉर्नर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरीके से क्या कर लेना, अपने को चेक कर लेना है। तो x इक्वल टू 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बट x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल हो गया। सबको क्लियर है क्या? बोलो भाई, बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब जानते हो बेटे यहीं पे क्या होता, जो इसका वर्टेक्स कहाँ बन गया था? 3 पे। अगर वर्टेक्स इधर कहीं बनता 1 से लेस, तो 1 से लेस पे अगर वर्टेक्स बनता मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहीं इधर मिलती,
तो वही जो मैं पहला ग्राफ ड्रॉ किया था, पहले यहाँ से ग्राफ ऐसे आता और फिर ऐसे उठता और इधर वाला ग्राफ ऐसा रहा होता, तो पक्का देखो यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा था, ऐसा हो रहा है। तो ये शार्प कॉर्नर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, तो श्योर ये चीजें सीख जाओगे धीरे धीरे, जैसे मैं कर रहा हूँ, करेक्ट है, सीख जाओगे। बात क्लियर होगी। तो कभी भी कॉर्नर में एक लिख लो, एक नोट करके लिख लो, इफ इन एनी क्वेश्चन, इफ इन एनी क्वेश्चन, ये नहीं है ग्राफ, if in any question there is a doubt on corner, if in any question there is a doubt on the corner, then find LHD and RHD at that point. Then find LHD and RHD at that point to determine या to discuss about differentiability. Then find LHD and RHD at that point to discuss differentiability. बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ बेटे? तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर क्या आ रहा है, कॉर्नर पे डाउट आ रहा है, तो उस पॉइंट पे हम LHD RHD क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ सर। बोलो। ओके चलो, तो ये अच्छी हैबिट है। हाँ, बार बार कॉर्नर पे डाउट आना इज गुड हैबिट इन डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो चेक करोगे, अदरवाइज बेटे क्वेश्चन गलत हो जाना था ना, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता था। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड। अच्छा अब थोड़ा सोच, अगर मैं क्या बोलता हूँ बेटे, एक समझना, एक टर्म है जिसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ तुमको। मैं बोलता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन का कोई मतलब समझाएगा मुझे? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है? कई बार बता रखा होगा। तो वैल्यू ऑफ डोमेन ऑफ द, एक्स। हाँ सही बोल रहे बेटे, बोल बोल बोल। द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर और फंक्शन इज डिफाइन यस, एक बहुत दिस। बढ़िया, ऑल वेरी गुड, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ये है सबसे डोमेन का सबसे बेसिक डेफिनेशन, और सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, सबसे अच्छा भी यही लगता है कि जहां पे कोई फंक्शन डिफाइंड हो जाए, उस सारे एक्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं पूछूं कि डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? किसी फंक्शन का डोमेन ऑफ डेरिवेटिव अगर पूछूं तो इसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वेरी गुड यार, एकदम बढ़िया बच्चे। अगर मैं पूछूं डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, इसका मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रियल माइनस पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी बोल सकता हूं बेटे, हाँ सर। रियल माइनस पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, या रियल की जगह तुम डोमेन ऑफ द फंक्शन कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन माइनस पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जो फंक्शन का डोमेन है उसमें से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट हटा दो तो क्या होगा, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव होगा। बात क्लियर हुई बच्चे? बोलो भाई, बोलो यार। हाँ। ओके, एक नोट करके लिख ले छोटा सा ऐसा, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस x such that x and x is point of non डिफरेंशिएबिलिटी। करेक्ट है? डोमेन के फंक्शन से पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होता है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। बात क्लियर हुई बच्चों? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। हाँ चलो एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ये हटा दूं, अब एक क्वेश्चन लिखो,
Find the domain of derivative. Find the domain of derivative of function fx is equal to tan inverse x. ये कब है? जब mod x is greater than equal to 1, नहीं लेस देन है बेटे, लेस देन है, mod x is less than equal to 1, और दूसरा है 1/2 into mod x minus 1. ये कब है? जब mod x is greater than 1. ये mod x is greater than 1. इस फंक्शन का क्या बताना है अपने को? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव. इस फंक्शन का क्या बताना है? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव. ध्यान से देखेंगे सभी लोग. fx को फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं. तो tan इनवर्स x कब बोल रहे हैं? tan इनवर्स x कब है? जब mod x is less than 1. इसका मतलब ये हुआ कि -1 is less than equal to x is less than equal to 1. मतलब x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो फंक्शन का डेफिनेशन tan इनवर्स x है. और mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ बेटे? बताओ. x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी. इसका ये मतलब हुआ, राइट? तो इस पूरे केस में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? 1/2 इंटू mod x माइनस 1. ये फंक्शन का डेफिनेशन है. अब ग्राफ से आते हैं. ग्राफ इज द ओनली मेथड जो इजीली अपने को सॉल्व मतलब करके दे सकता है, क्योंकि tan इनवर्स x का भी ग्राफ अभी हमें आता है और ये तो मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ तो आता ही है. चलो सर वो mod x 0 के अबाउट डेफिनेशन चेंज करेंगे ना? तो ठीक है ना, डेफिनेशन चेंज कराना करा दे, अदरवाइज ग्राफ को डायरेक्टली हम बना ही सकते हैं ना. ठीक है, ओके. चलो ग्राफ देखते हैं यार. पहले बताना मुझे tan इनवर्स x को अगर -1 से 1 मिलेगा तो ये बाहर क्या निकालेगा? -π/4 से π/4, है ना? हाँ बेटे, ठीक है. तो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे जाता था और ऐसे जाता था और ऊपर जाता था π/2 तक, लेकिन अभी रुक जाएगा ये यहीं पे रुक जाएगा. यहाँ पे -1 एंड दिस इज +1 और यहाँ पे सॉलिड है दोनों जगह, सॉलिड और सॉलिड. और ये हाइट कितनी मिल रही बच्चों? ये हाइट कितनी है? π/4 एंड दिस इज -π/4. क्लियर हुआ? बोलो यार, बोलो भाई. ठीक है, चल अब थोड़ा ध्यान से सुन. अरे ये +1 है ना, दिस इज +1 एंड दिस इज -1. अब मेरी बात समझना बेटे. ओके चलो देखो जी सभी लोग, 1 है ना बेटे, 1. तो 1 पे ये मॉड तो क्या होगा? 1 ही होगा. एग्जैक्टली थोड़ा 1 पे वैल्यू चेक करो इसका. हम इसके आगे चल रहे हैं, 1 से आगे के लिए ग्राफ बना रहे हैं और फिर -1 से पीछे के लिए जाएंगे. थोड़ा सोचो, x की वैल्यू 1 पुट करके रखो, देखो ग्राफ कितना आना है? 0, है ना? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी. बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग. वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 0. और बताना इसका स्लोप, इस पार्ट के लिए इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये स्ट्रेट लाइन है ना यार, पॉजिटिव होगा. हाँ, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव. मतलब यहाँ पे बेटे हॉलो बन रहा है और यहाँ से ग्राफ कैसा जाएगा? क्लियर हुआ सबको? इधर वाला बोलो बच्चों. फिर से बताओ. देख, ये 1 से ग्रेटर के लिए चल रहे हैं. 1 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि दिस इज 1/2 इंटू x माइनस 1. 1 से ग्रेटर के लिए मॉड x हो जाएगा, मॉड x. अब अगर मैं इसका 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही? 0. और स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा जाएगा. संग्राम क्लियर है? सर वो स्लोप का नहीं समझ में आएगा मेरे बच्चे. x/2 x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ वो पॉजिटिव है ना यार. हाँ.
x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ मतलब इसका स्लोप कितना है 1/2 1/2 स्लोप पॉजिटिव स्लोप तो ऐसे आता है ना एक्यूट एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो सर समझा हम क्या स्ट्रेट लाइन का ऐसे निकालते हैं ना, वो मतलब y का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो निकाल ले मेरे भाई y = है ना ये हाँ हाँ अब ठीक है। गजब गधा है चल ठीक है इधर वाला पार्ट बन गया बेटे एक तो पता लग गया अपने को कि यार ये 1 पे तो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल तो हो चुका है चलो जी आगे चलते हैं -1 के लिए बेटे -1 से उधर चलेंगे तो एग्जैक्टली इसकी -1 की वैल्यू चेक कर फिर से 0 आता है एग्जैक्टली इसकी -1 की वैल्यू चेक करोगे फिर से 0 आएगा लेकिन फंक्शन उस केस में डिफाइन कैसा होगा ऐसा -x -1 होगा -x -1 होगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी -1 पे लेकिन इसका स्लोप क्या है इसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ वेरी गुड तो नेगेटिव स्लोप कैसा जाएगा ऐसा जाएगा ये ऐसा करेक्ट है तो ये बन गया फंक्शन का ग्राफ समझ में आया सबको ग्राफ बोलो भाई हाँ हाँ सर। ओके अभी ग्राफ अगर समझ में आ गया हो तो तुम खुद ही बता दो कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है या डोमेन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना ना बेटे वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ डेरिवेटिव तो बताना डोमेन ऑफ डेरिवेटिव डोमेन ऑफ डेरिवेटिव क्या है बच्चे डोमेन तो पूरा रियल ही दिया है तो क्या आ जाएगा बताना रियल माइनस प्लस -1 है ना बोलो यार हाँ सर। ओके टाइम कितना हो रहा है यार कोई बताएगा हो गया। कितना पहले टाइम बता कितना होगा मेरी साइड 8:46। 8:47। 8:47 ओके चलो जी ठीक है मैं तुम लोग को आज कुछ क्वेश्चन भेज दूं ग्राफ वाले करोगे हाँ सर। ठीक है और वो कंप्लीट करो यार जो कल का होमवर्क जिसका इसका बाकी है कंप्लीट करो ठीक है चलो ओके बाय बाय टेक केयर सर बोलो सर कौन है मुझे मैं श्रुति बोलो सर मेरे पहले लेक्चर जो छूटे हैं उसका क्या करूँगा बेटे तेरी आवाज ही नहीं आ रही क्या बोल रही है मेरे जो पहले लेक्चर छूटे थे ना सर उनका क्या करूँ मैं मतलब मुझे समझ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा बट ओके मुझे ना सिर्फ क्या कर अभी देखो डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होने वाला है और डिफरेंशिएशन में कुछ भी ऐसा लिमिट का और इसका यूज नहीं है तो डिफरेंशिएशन तुम कंटिन्यू करो हाँ डिफरेंशिएबिलिटी में तुमको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लिमिट भी तुम्हारा छूटा हुआ है और कॉन्टिन्यूटी भी छूटा हुआ है ठीक है ओके तो अभी 1-2 लेक्चर और तुमको प्रॉब्लम चलेगा लेकिन जैसे मैं डिफरेंशिएशन पे आ जाऊंगा ना एमओडी पे तो वो खत्म हो जाएगा एमओडी पे तुमको अच्छे से समझ में आएगा और उसी टाइम पे मैं क्या हो जाऊंगा फ्री होता हूँ तो मैं चैप्टर तुम्हारे धीरे धीरे करा देता हूँ ठीक है ओके सर ओके ठीक हाँ है बाकी हेल्थ तुम्हारी ठीक है हाँ सर परफेक्टली कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो थोड़ा खाने पीने में जोड़ दे अभी का लेक्चर छोड़ देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वैसे भी नहीं समझ में आना है राइट हाँ ओके हाँ हाँ तो अभी कुछ दिन हेल्थ पे ध्यान दो अच्छे से एकदम परफेक्ट हो जा तब पढ़ने आओ अभी तेरी आवाज से लग रहा है तू ठीक ही नहीं है नहीं सर बिल्कुल लग रहा है मुझे नहीं ठीक लग रही आवाज ही नहीं निकल रही है तुमसे ओके तो क्या करो खाने पीने में थोड़ा ध्यान दे अच्छा हेल्दी फूड खा जंक जुंक मत खा कुछ ठीक है खाना पीना खूब खा एकदम हाँ सर परफेक्ट हो जाए फिर पढ़ेंगे ठीक है तो हाँ समझ में भी आएगा ऐसे इरिटेट होता है जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती अच्छे से तो आप ऐसे इरिटेट होते हैं जो चीजें समझ में आनी होती है वो भी नहीं आती अच्छे से क्लियर हुआ तो खूब अच्छे से खाने पे ध्यान दो जब एक अच्छा खूब हो जा तो फिर पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके सर ओके चल टेक केयर बाय बाय